इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स बिन अ वाइल और हम आए हैं जंगल सफारी में बहुत सारे जानवरों को देखने के लिए। और ऐसा नहीं है कि आपने जानवर देखे नहीं हैं, मतलब हम डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी जानवर देखते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। एंड ऑल्सो आप ज़ू गए होंगे, वहाँ पे आपने काफ़ी जानवर देखे होंगे। बट यहाँ पे हम जो जानवर को देखने वाले हैं, और कुछ ऐसे जानवर होंगे जो शायद हमारे सामने फ्री छोड़ दिए जाएंगे और हम उनके साथ कोएग्जिस्ट करेंगे, यू नो व्हाट आई मीन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस हमने ली दो टिकट क्योंकि चलना बहुत भारी लग रहा था, क्योंकि हमें दो डेस्टिनेशंस कवर करने थे और हम एक ही जगह सारी एनर्जी नहीं लगा सकते थे। और लिटरली मुझे इस ट्रिप पे ना अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का समझ में आ गया, भाई मुझे बहुत एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। एनीवेज, तो हम ट्रैम में बैठे। ट्रैम में दो सेटिंग्स हैं, एक बार वो वियतनामीज़ में समझाएंगे और फिर दूसरी बार वो इंग्लिश में समझाएंगे आपके आसपास के जानवरों को। तो ये आ गई आपकी स्वॉन्स, ठीक है। एंड दे आर वेरी प्रिटी, वेरी डेलिकेट, वेरी एलिगेंट। मूविंग ऑन। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट। ये मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा है, तो जो भी जानवर है आप गूगल कर लो यार, ठीक है। और अगर आपको पता है तो फिर आप टाइम स्टैम्प लगा के उसका नाम लिख दो। मुझे पता है आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो एनीवेज। तो ये रेप्टाइल हो गए सारे। इनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, ये तो आपने देख रखे हैं। इनफैक्ट आपने इंसानों के रूप में भी काफ़ी देख रखे होंगे। देखते जाओ, पता चल जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो इतने खतरनाक जानवरों के बाद आते हैं कछुए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा स्पिरिट एनिमल कछुआ है, क्योंकि मुझे हर चीज़ बहुत स्लो करना पसंद है, मतलब आराम आराम से। मुझे ऐसे फास्ट पेस्ड पता नहीं क्यों चीज़ें नहीं पसंद है। आराम से आई टेक माई टाइम एंड आई डू इट। सो माई स्पिरिट एनिमल इज अ कछुआ। व्हाट्स योर्स, प्लीज़ टेल मी। और ये आए बहुत सारे क्रोकोडाइल्स। पता है आजकल एक आई थिंक न्यूज़ में आ रहा था कि कहीं पे ना क्रोकोडाइल्स दे प्रिटेंड कि वो मर रहे हैं। मतलब होता है ना, एक आदमी का हाथ खा के बैठे थे और वो सिर्फ हाथ, डूबता हुआ हाथ दिखाते थे, और कोई आदमी जाता था उसको बचाने के लिए तो उसको भी खा जाते थे। काइंड ऑफ एन इल्यूजन क्रिएट करके। लाइक कितने स्मार्ट हो गए ना ये जानवर भी। और गाइस हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा स्मार्ट इंसान ही है, बट इंसानों को बहुत गलतफहमी है, बहुत ज़्यादा।
अब हम फाइनली आ गए सफारी में, सफारी पार्क में। अब सफारी पार्क में जो है कुछ बर्ड्स को इन्होंने, मतलब होता है ना, खुला छोड़ रखा है। तो वहाँ पे आप उन बर्ड्स के साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचा सकते हैं, एज़ इफ़ वो कोऑपरेट करेंगी। बट एनीवेज वो आपको दिखेगा अभी आगे जाके। बट वो अपना फ्रीली घूमती रहती हैं और आप भी उनके साथ साथ यू कैन वॉक अराउंड एंड सी एंड हैव अ लुक। इन बर्ड्स को तो इन्होंने केज कर रखा था क्योंकि ऑब्वियसली उड़ जाएंगी। बट कुछ बड़ी बर्ड्स लाइक जो ज़मीन पे चलती हैं वैसी वाली, उनको इन्होंने खोल रखा था। काफ़ी खूबसूरत ये वाला पूरा एरिया था, मतलब अच्छा लग रहा था। चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, इट वाज सो गुड। फिर मुझे एक ऐसी बर्ड दिखी जिसको देख के मुझे अपने छोटे भाई की याद आ गई। क्योंकि बहुत टाइम पहले एक मूवी आई थी ब्लू करके, BLU। आप सर्च करोगे ना आपको दिखेगा, वो एनिमेटेड मूवी थी। एंड उसमें ना ये वाली चिड़िया थी जिसकी आवाज़ मेरा भाई, छोटा भाई निकालता था। तो शाउट आउट टू माई छोटा भाई, क्योंकि जब मैं इस चिड़िया को देखती हूँ मुझे उसी की याद आती है, और जो जो ये आवाज़ निकाल रहा है वो भी सुन के आई जस्ट रिमेंबर हिम इंस्टेंटली। यहाँ पे आप ऐसे देख के इनके साथ ऐसे हाथ में रख के फ़ोटो खिंचा सकते थे, बट हमारी कोई ऐसी फैंटेसी नहीं थी तो हमने ही छोड़ दिया। और फिर ये आ गया, इसके बारे में बात करी थी मैंने पहले ही, इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया था आपको। ये बर्ड पता नहीं क्यों इसका दिमाग ख़राब था या पता नहीं क्या, बट ये ऐसे ना डरा रही थी सबको। मुझे भी डर लग रहा था इससे। बट देन इट जस्ट काम्ड इट सेल्फ डाउन, एंड इसका जो खाना खिलाने वाला है वो भी आ गया था तब तक। तो मस्त थी, अपना घूम रही थी। ये वाली मुझे, ये वाली बहुत अच्छी लगी बर्ड। और क्योंकि इसके सर पे ना देखो कितना प्यारा सा क्राउन टाइप का कुछ लगा हुआ है ना, ये एकदम ऐसे ठुमक ठुमक के चल रही थी मस्त। मुझे इसके साथ एक फ़ोटो चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली कहीं रुक ही नहीं रही थी कि मतलब होता है ना उसके साथ आप फ़ोटो ले लो। ऐसे सेलिब्रिटी टाइप ये सब घूम रही थी ना इधर उधर के लिए। हटो वो इंसानों, हमें तुमसे क्या लेना देना। और फिर ये कुछ खूबसूरत यू नो स्पेसेस बनाए गए थे ताकि आप यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह ले सकें। मतलब लाइक नॉट लाइक अ रियल जंगल, बट इन्होंने पूरा इसको मतलब पता आर्टिफिशियली इतना ऐसा बनाया था कि आपको लगेगा कि रियल है। और फिर मैं इस बर्ड की और वीडियोस बनाते हुए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई थी, मतलब मेरा मन करता मैं इसको हक कर लूँ जाके। फिर गाइस हमने देखी मुर्गी, उसके बाद फिर हमने देखी और बर्ड्स जो मतलब हमारे बिल्कुल एक हाथ के डिस्टेंस पे थे। फिर हम गए सफारी में, वहाँ पे हमें बस में बिठाया गया। ये थी बस, और इस बस में हम बैठे, और उसके बाद फिर हमने जानवर देखना शुरू कर दिया। तो गाइस हमने जानवर देखने शुरू किए। यहाँ पे भी सेम था, वियतनामीज़ डिस्क्रिप्शन पहले, उसके बाद फिर इंग्लिश में डिस्क्राइब किया जा रहा था। थोड़ी थोड़ी देर पे हर जानवर के पास रोका जा रहा था बसेस को। एंड इट सीम्ड लाइक कि हम उनको बिल्कुल सामने से देख रहे हैं। और बहुत अच्छा सा रियल एक्सपीरियंस था, मुझे तो बहुत मज़ा आया। फिर गाइस टाइगर के बाद हमने देखा लायन। और लायन भी हमें ऐसे घूर रहा था कि पता नहीं कभी जाएंगे ये सारे के सारे, ऐसे पागलों की तरह फ़ोटो खींच रहे हैं हमारी। बट लायन वाज लाइक कि ठीक है पोज़ मार लेता हूँ, तो वो पोज़ मार के हमारे सामने बैठा हुआ था। फिर गाइस नेक्स्ट हमने जानवर देखे जो अपनी पूंछ हमारे सामने बहुत तेज़ी से हिला रहे थे। अभी आपको दिखेगा मैं क्या बात कर रही हूँ, ये देखिए, ये देखिए। इतने अच्छे से अपनी पूंछ हिला हिला के खाना खा रहे थे, एज़ इफ़ कितना ही इंजॉय कर रहे हो अपना खाना। और हम इनको देख रहे थे, हमें बहुत अच्छा लग रहा था, और बस भी काफ़ी अच्छी स्पीड पे चल रही थी सो दैट हम इसका अच्छा एक्सपीरियंस ले सकें। और हम सब देख रहे थे कि इतने अच्छे अच्छे जानवर हैं, इतने बड़े बड़े जानवर हैं जो कभी भी अटैक कर सकते हैं आपको, यू नेवर नो। फिर हमने देखे ज़ीब्राज़। और वो भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे, मुझे एक्चुअली ज़ीब्रा सबसे ज़्यादा पसंद आया था। और फिर ये दिखा हमें राइनो, और उसके बाद मोर ज़ीब्रास, एंड देन केम जिराफ। यहाँ पे तो मेरा वाव ही निकल गया था, मतलब मैं क्या बताऊँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं इसको इतनी करीब से देख रही हूँ। और एक सेकंड के लिए तो हमारा आई कांटेक्ट भी हुआ था, मैं इतनी खुश हो गई थी देख के कि यार ये क्या देख लिया है मैंने आज, दिस वाज लाइक द बेस्ट थिंग आई हैव सीन सो फार। जिराफ इज़ सो ब्यूटीफुल मैन। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जिराफ कितने अच्छे से खाना खा रहे हैं।
इतनी लंबी लंबी गर्दन लेके अपनी। और उसके बाद फिर ये एक जिराफ का कैफ़े था जहाँ पे आप जिराफ को खाना खिला सकते हैं, बट येट अगेन हमारी ऐसी कोई फैंटेसी नहीं थी तो हम यहाँ गए नहीं। और हमने दूर से ही देखा, देखो वहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो जिराफ को खाना खिला रहे हैं। वहाँ पे आप अपना खाना भी खा सकते हैं और जिराफ को भी खाना खिला सकते हैं। सो गुड। ये मैं मेरे हस्बैंड अपना अपना बैंड दिखाते हुए। फिर हमने देखा गाइस ऑरेंज टन या औरंगुटन जो भी इसे कहते हैं। और ये ऐसे लटका हुआ था जैसे लग रहा था कि इसे ज़बरदस्ती बाहर धकेल लिया गया हो। और ये बार बार अंदर देख रहा था। और फिर हमने देखा एनिमल, एनिमल फिर हमने देखा कैमल। और उसके बाद फिर हमने सोचा कि हम रियल लाइफ कुछ एक्सपीरियंस लेंगे, तो हमने इन जानवरों के साथ थोड़ा सा इंटरैक्ट किया। और ये भी हमसे हमारे साथ इंटरैक्ट कर रहे थे। आप इनके केज के अंदर भी जा सकते हैं और इनसे यू कैन इंटरैक्ट विद देम। बट इनको छेड़ो मत, कहने का ये मतलब है। ऑलवेज मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस नो मैटर व्हाट। सो गाइस विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेक श्योर you like, share and subscribe to my channel. And if you haven't already and if you're still seeing this, then I guess you are a big fan. So hi and bye. Chalo, take care.